गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं त्रिकोणमिति गणित के त्रिकोणमिति अध्याय के साथ आया हूँ। त्रिकोणमिति यानी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा न्यून कोण के बीच के अनुपातों को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी त्रिकोणमिति बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन है एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज होना चाहिए और समकोण त्रिभुजों के जो न्यून कोण है उनके न्यून कोणों के जो बीच के और न्यून कोणों व भुजाओं के बीच के अनुपात को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में मैंने C कोण पर थीटा लिया C कोण पर थीटा लिया और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा के सम्मुख भुजा यानी थीटा के सामने वाली यानी सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा के संलग्न भुजा जो संलग्न भुजा है उसे हम आधार बोलते हैं। और जो सबसे त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसे हम कर्ण बोलते हैं। गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति अनुपातों को त्रिभुज में जब 6 अनुपातों को दिया, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और उन भुजाओं के आधार पर 6 रेशियो बनते हैं, जिनमें साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। यानी इनके लिए जो अनुपात बनाए गए उसके आधार पर साइन थीटा यानी कोण हमारा थीटा है यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। इन्हीं के आधार पर अगर हम थीटा की स्थिति को चेंज करते हैं तो उसी अनुसार हम जो अनुपात हमारे अनुपात समान यही रहेंगे, पर उनमें भुजाओं की जो स्थिति है वो बदल जाती है। जैसे इसमें इस आकृति में देखिए, यानी मैंने थीटा लिया, C कोण को थीटा माना और थीटा के सम्मुख भुजा लंब और संलग्न भुजा आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। इसलिए अगर मैं थीटा यहां पर कोण A को थीटा मान लेता हूं, यानी कोण A के सम्मुख भुजा यानी सम्मुख भुजा कौन सी है BC, तो ये क्या हो जाएगी इस त्रिभुज में ये लंब हो जाएगी और ये संलग्न भुजा ये क्या हो जाएगी ये आधार हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर हम थीटा की स्थिति कोण की स्थिति को चेंज करते हैं तो हमारी भुजाओं में भी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसी आधार पर थीटा की स्थिति पहले मैंने थीटा लिया C यानी C कोण पर लंब और आधार
आधार। इसी प्रकार कोण ए में यानी लंब और आधार, इस प्रकार हमारी भुजाओं की स्थिति बदल जाती है। इसके लिए कुछ त्रिकोणमिति, इसको अगर आप उतारना चाहते हैं तो एक बार उतार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम लोग। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर 1, कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1। इसके अनुसार जैसे साइन थीटा 1 यानी इसके अनुसार एक स्थिति इसमें ये बनती है, या कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन कॉस सेक थीटा बराबर, जैसे आप इसको कह सकते हैं सेक थीटा। इस स्थिति को इस तरीके से हम कह सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5, यानी सेक थीटा बराबर कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा ऐसे कह सकते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा का साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक थीटा का कोसेक थीटा व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा का कॉट थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। एक रेशियो इनमें इस तरीके से होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक स्थिति होती है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन, यानी ये जो अनुपात है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, यानी ये जो स्थिति है इसके जो सामने समूह जो 4 नंबर लिखा है कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ये बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं और कॉस थीटा को 1 के नीचे लिखूंगा तो 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा एंड सेक थीटा बराबर 1, यानी मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार अगर मुझे कॉस थीटा बराबर लिखना है तो कॉस थीटा बराबर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, या करके यानी कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, यानी ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है
cos थीटा का उल्टा कट रहा है, यानी कोसेक cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, व्युत्क्रम cot थीटा होता है। जैसे अगर मैं कहूं sin थीटा बराबर कोई वैल्यू sin थीटा बराबर m अपॉन n है तो कोसेक थीटा के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा के लिए ये वैल्यू n अपॉन n। ऐसे ही अगर मैं ये वैल्यू cos थीटा के लिए लेता हूं, cos थीटा के लिए लेता हूं तो sec थीटा के लिए ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, sec थीटा के लिए वैल्यू n अपॉन n हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे इनसे संबंधित कुछ एक दो उदाहरण देते हैं। पहले आप इनको जो संबंध है इनको उतार लीजिए। इसको रब कर देता हूं। यदि थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, थीटा एक न्यून कोण है तथा साइन थीटा बराबर तथा साइन थीटा बराबर 5/13 है तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। यदि थीटा बराबर एक न्यून कोण है, कंडीशन दे रखी है यदि थीटा बराबर एक न्यून कोण है तथा साइन थीटा बराबर 5/13 है तो tan थीटा का मान क्या है। इसके लिए तो सबसे पहले कंडीशन हमारी कि त्रिकोणमिति अगर अनुपातों का मान निकालना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाया और ए बी सी में थीटा मान लीजिए ये थीटा है मेरे पास और ये थीटा है, थीटा ये है तो इसके सम यानी साइन थीटा बराबर मुझे मान दे रखा है, यानी दे रखा क्या है साइन थीटा बराबर 5/13 और साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है यानी साइन थीटा बराबर होता है, मैंने बताया आपको लंब बट्टे कर्ण। इन रेशियो को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं आप लोगों को। लाल बट्टे कक्का, छोटी सी यानी L बराबर लंब, A बराबर आधार, L बराबर लंब, K बराबर कर्ण और A बराबर आधार। यानी ये इसके ऊपर लिख लीजिए कैसे साइन थीटा, A पर cos थीटा और थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं इसे, साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। ठीक है, N A L
और नीचे cot थीटा sec थीटा एंड cosec, ठीक है। और ये देखिए यानी साइन थीटा बराबर यानी लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। cos थीटा के नीचे बात करें तो आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा की बात करें तो लंब बट्टे आधार। ऐसे ही अगर cot थीटा यानी tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, यानी cot थीटा की बात करें तो आधार बट्टे लंब यानी उल्टा चलेंगे, यानी sec थीटा की बात करें तो कर्ण बट्टे आधार और cosec थीटा की बात करें तो कर्ण बट्टे लंब, यानी सिंपल सी ट्रिक है, यानी लाभ बट्टे कक्का, यानी a बराबर लंब, a बराबर आधार और k बराबर कर्ण होता है। बस इसको याद कर लीजिए, आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए जब मैंने बताया कि sin थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है और लंब बट्टे कर्ण की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मुझे 5/13, यानी AB बराबर 5 है और AC बराबर 13, ठीक है। यानी तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जैसे यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। यानी लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, में इस ट्रिक को मिटा देता हूं। लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब देखिए बात करते हैं, यानी कर्ण कितना दे रखा है मुझे 13, कर्ण मुझे दे रखा है 13, वर्ग का स्क्वायर बराबर यानी लंब कितना दे रखा है 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार, यानी आधार मुझे क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो आधार ज्ञात करना है तो मैं इस तरीके से ले आऊंगा, आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग क्या हो गया 13 का वर्ग 169 यानी 169, ठीक है 169। और इस लंब को इधर लेके आना तो ये 25 हो जाएगा, 25 है 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो -25। अब 169 में से 25 गए तो कितने बचे, 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4 और 1 का 1, यानी 144 बच गया मेरे पास 144। इसके लिए 144 यानी 144 और आधार का वर्ग है तो आधार बराबर यानी 144 का मैं वर्गमूल ले दूंगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी मेरे पास आ गया। ऊपर से कुछ मिटा देता हूं, यानी मेरे पास आ गया लंब बराबर है 5, आधार बराबर है 12 और कर्ण बराबर है 13, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यूज निकालनी है tan थीटा की, यानी tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी मुझे क्या निकालना है वैल्यू tan थीटा की, और tan थीटा बराबर होता है मेरा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ऐसे ही अब लंब कितना है मेरे पास 5 और आधार कितना है 12, तो बस tan थीटा बराबर क्या आ गया मेरे पास, tan थीटा बराबर 5/12,
इसी प्रकार में जो हम त्रिकोणमितीय आंकड़े 6 त्रिकोणमितीय आंकड़ों का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे पहले यहां तो बता दीजिए आप, चलिए मैं इसे रब करता हूं। अब जैसे tan थीटा बराबर 5/12 ऐसे ही मुझे और त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकालनी है। जैसे मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा इन्हीं दिए गए आंकड़ों से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर यानी आधार बट्टे या सीधे मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं a बट्टे k यानी आधार बट्टे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है मेरे पास 12 है और कर्ण कितना है मेरे पास 13 है, यानी 12/13 cos थीटा का मान। ऐसे ही अगर मुझे cos का हो गया, sin का दे रखा है और tan का निकाल दिया, cos का हो गया। अगर मुझे sec थीटा का cot थीटा का निकालना हो, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। क्या होता है आधार बट्टे लंब। यानी सीधे सीधे अगर आपको ये देखो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो उस वैल्यू को उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दोगे यानी 12/5 यानी आपका क्या cot थीटा की वैल्यू है। sec थीटा, जब sec थीटा की बात करें तो sec थीटा यानी क्या होता है sec थीटा के लिए, यानी कर्ण बट्टे आधार और sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का उल्टा होता है। cos थीटा का उल्टा होता है और cos थीटा का उल्टा होता है cos थीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13 दे रखी है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 13/12 यानी कर्ण की वैल्यू क्या थी मेरे पास 13 और आधार की वैल्यू क्या थी 12। यानी वो ये सारी चीज से अगर आपको 3 sin cos tan के याद है तो बाकी 3 के रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट आपका इसमें रह गया cosec थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। cosec थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे लंब। और कर्ण बट्टे लंब की बात करते हैं यानी cosec थीटा किसका उल्टा होता है sin थीटा का, और sin थीटा की वैल्यू पहले ही दे रखी थी 5/13 तो cos थीटा बराबर cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर हो जाएगा आपका 13/5, sin थीटा का उल्टा 13/5। जैसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आप लोगों को, आप लगा के देखना, पहले से उतार लीजिए इन पे और उसके बाद में एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। इसे मैं नोट करता हूं। tan थीटा बराबर 1/√3 है, 1/√3 है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा
का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। ऐसे ही ये क्वेश्चन और देता हूं मैं, चलिए बाकी क्वेश्चन आप लगा के देखना और